गोपाष्टमी द्वादशी पूजा। कथा एक समय सुवर्णपुर नगर में देवदानी राजा का राज्य था। राजा की सीता और गीता दो रानियां थीं। राजा ने एक भैंस तथा एक गाय बछड़ा पाल रखा था। सीता भैंस की देखभाल करती थी तथा गीता गाय बछड़े की देखभाल करती थी। गीता बछड़े पर पुत्र के समान प्रेम बरसाती थी। एक दिन भैंस ने अपनी रानी सीता से चुगली कर दी कि गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। ऐसा सुनकर सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया। राजा जब भोजन करने बैठा तो मांस की वर्षा होने लगी। महल के अंदर चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। भोजन की थाली में मलमूत्र हो गया। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छुपा दिया है। कल गोवत्स द्वादशी है। तुम भैंस को राज्य से बाहर करके गोवत्स की पूजा करो। तुम्हारे तप से बछड़ा जिंदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। जैसे ही राजा ने मन से बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकल आया। ये देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दिया कि भी लोग गोवत्व द्वादशी का व्रत करें। कथा 2। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे, जिनकी 7 पत्नियां थीं। साहूकार ने गांव में एक तालाब था, लेकिन कई सालों तक वह तालाब भरा नहीं, जिसके लिए उसने पंडित से परामर्श लिया। पंडित ने साहूकार से कहा कि इस तालाब में पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। साहूकार ने बड़ी बहू को बिना पता लगे ही अपने बड़े बेटे की बलि दे दी। थोड़ी देर बाद ही वहां बारिश हुई, जिससे कि पूरा तालाब भर गया। कुछ समय के बाद जब गोवत्स द्वादशी आई तो सभी ने कहा कि तालाब भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार भी अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने के लिए गया। उसने घर की दासी से कहा था कि गेहुला पका लेना, लेकिन दासी इसको समझ नहीं पाई। गेहुला गेहूं के धान को ही कहते हैं। घर में एक गाय के बछड़े का नाम भी गेहुला था। उसने उसी गेहुला नामक बछड़े को पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी अपने मायके से तालाब की पूजा करने के लिए आ गई और तालाब की पूजा करने के बाद वो अपने बच्चों को प्यार करने लगी। तभी तालाब से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। फिर सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बताई और कहा कि बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। पूजा के बाद जब वह घर आए तो देखा कि बछड़ा वहां नहीं है और पूछने पर दासी ने पूरी घटना को बताया। साहूकार ने कहा कि एक पाप उतरा नहीं दूजा सिर चढ़ गया। उसने एक मिट्टी के घड़े में बछड़े को दबा दिया। शाम होते ही गाय अपने बछड़े को खोजने लगी। उसने जमीन की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और उससे उसका बछड़ा मिल गया। जब साहूकार गाय को देखने गया तो उसने देखा कि गाय का बछड़ा जीवित है और अपनी माँ के साथ है। तब उसने सभी से कहा कि जो भी माता सच्ची निष्ठा और भक्ति से गोवत्स द्वादशी का व्रत करेगी और गौ सेवा करेगी, हे बारस माता जैसा साहूकार की बहू को दिया, वैसे हमें भी देना। जो इस कहानी को सुने उसकी मनोकामना पूर्ण करना। मंत्र जाप 11 बार प्रत्येक। क्षीरोदार्ण अव संभूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नम। 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 क्षीरोदार्ण अव संभूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नम।
क्षीरोदार्ण अवसम्भूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नम। क्षीरोदार्ण अवसम्भूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नम। क्षीरोदार्ण अवसम्भूते सुरासुरन्मस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नम। मंत्र जाप 11 बार प्रत्येक। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस। सुरभि त्वं जगन्मातर देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रास मया दत्तमिमग्रस।